सबसे पहले राधे राधे। तो घी बनाने में जैसा कि बहुत टाइम लगता है, तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हम बना पाएँ, कम से कम टाइम में घी को हम बना पाएँ, इसीलिए मैंने कुकर का यूज़ किया है। और आज का घी बनाने का जो वीडियो है, बहुत ही आसान होने वाला है आपको घी बनाना। अगर आपको घी बनाना झंझट लगता है तो आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ। कम से कम मलाई में ज़्यादा से ज़्यादा घी आप कैसे बना पाएंगे, बस यही बताना है। और ये देख सकते हैं आप घी कितना अच्छा बना है। ये मेरी 2 वीक की मलाई है। तो जितनी अच्छे से आप मलाई को रखेंगे उतना ही अच्छा आपका घी बनेगा। तो मलाई रखने से लेकर के घी बनाने तक का सारा प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मलाई को आपको किस तरीके से रखना है जिससे उसमें स्मेल ना आए, बदबू ना आए और आपका एक अच्छा खुशबूदार घी बनकर तैयार हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नींबू चाहिए, क्योंकि आज हम नींबू की सहायता से एक जादुई तरीका आपको मैं बताने वाली हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा घी बना पाएंगे कम से कम मलाई में। तो ये जो मलाई है मैंने इकट्ठी की थी। तो मलाई को पहले आप या तो हाथ से या आपके पास हाथ वाली रई वगैरह हो उससे फेंक लीजिए पहले। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेके उसमें नींबू का रस डालना है। मैंने आधा, ये बड़ा नींबू था, 2 चम्मच के करीब रस निकला होगा। मैंने इतना नींबू का रस लिया था 2 चम्मच के करीब, और उसमें पानी में मिला कर के मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा डाला है। फिर थोड़ा सा इसको चलाऊंगी और फिर से डालूंगी। एक एक चम्मच करके आपको इसमें डालना है, एक साथ में नहीं डालना है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी लिया, 1-2 चम्मच। थोड़ा सा चलाने के बाद 1 से 2 चम्मच पानी आपको इसी तरीके से एक एक चम्मच करके छींटे जैसे मारने हैं इसमें, और फिर इसको चलाना है। मैंने इलेक्ट्रिक बीटर है, इससे चलाया है। आप चाहें तो इसे हाथ से, रई से या हाथ से भी अगर आप चलाएंगे, मलाई को फेंटेंगे अपने हाथ से तो भी हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाथ वाली जो रई वगैरह आती है ना, उससे भी आप इसे बना सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो उससे आप बनाइए, हाथ से बनाइए या इलेक्ट्रिक बीटर से बनाइए, या फिर आपके पास रही है तो आप उससे बना सकते हैं। अब ये मैंने चला लिया है, मैं आपको सिर्फ यही दिखा रही हूँ। ये इसमें तो बहुत जल्दी बन जाता है, तो फटाफट से काम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक है। और ये जो मलाई है ना, ये फ्रिज की रखी हुई थी। तो जब भी आप मलाई स्टोर करें फ्रिज में तो उसे ढककर डीप फ्रीज़र में रख दीजिए, जिससे कि नीचे नहीं रखना है। जहां हम फ्रिज में बर्फ़ जमाते हैं उस जगह पर आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप डीप फ्रीज में, फ्रीज़र में डीप फ्रीज कर दीजिए उसको। ठीक है, फ्रीज़र में रख दीजिए। और इसी तरीके से आपको स्टोर करना है। 2-3 दिन की मलाई आप नीचे रखेंगे तो चलेगा, 2-3 दिन तक तो चल जाती है, लेकिन आपको हफ्ते भर, 15 दिन, 1 महीने तक स्टोर करनी है तो आपको डीप फ्रीज़र में मलाई को रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने भी वही किया था। पिछले 15 दिन की जो मलाई थी वो मेरी डीप फ्रीज़र में रखी हुई है। उसका मैंने पहले से ही इस तरीके से बटर बना के रखा था, तो वो डीप फ्रीज़र में रखा था, उसका घी नहीं बनाया था। और ये अभी एक हफ्ते भर की सी, मतलब हफ्ते भर से ज़्यादा की मलाई होगी, इकट्ठी हो गई थी। 10 से 15 दिन की मलाई मेरी होगी ये इकट्ठी होने के बाद मैंने इसको अच्छे से फेंटा है और इसमें नींबू का रस डाल करके, कोई जमाया वमाया नहीं है, इसको बीछन वगैरह नहीं लगाया था, सिर्फ नींबू का रस डाल करके और इसको इस तरीके से चला दिया है। और अब ये देखिए कितना अच्छा एकदम वाइट मक्खन बनकर आपका तैयार होगा। और इसी मक्खन से बनता है घी। तो आप एज अ मक्खन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसे अच्छे से पानी में धो लेना है हमें। मक्खन जो निकाल रहे हैं 2-3 बार, तो इसका जो बटर मिल्क है या दूध जो इसमें रहता है वाइट पार्ट, वो निकल जाएगा। तो ये एकदम प्योर मक्खन जैसा बन जाता है। तो आपको इसे ठंडे पानी से 2-3 बार धो लेना है, और पूरा पानी एक जब साफ़ आने लगे तो आप इसी तरीके से इकट्ठा करके किसी भी डिब्बे में जमा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका बटर। और अगर आपको घी बनाना है तो चलिए आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो पहले हम पूरा बटर इस तरीके से निकाल कर रख लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि मलाई कैसे स्टोर करनी है। तो मलाई आपको चाहे 1 महीने की आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे डीप फ्रीज़र में रखना है जहाँ पर आप बर्फ़ जमाते हैं। लेकिन किसी
उसे ढक कर रखना है, ऐसे ही खोल कर नहीं रखना है। तो जिस भी डिब्बे में आप रखें, प्लास्टिक का डिब्बा हो या जो भी हो, लेकिन उसे ढक कर रखना है। भगोने में रख रहे हैं तो ऊपर से प्लेट से आप ढक दीजिए, वह ढक कर रखना है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, और अच्छा घी बनाने के लिए कुछ कुछ आपको मैं टिप्स जो दे रही हूँ, इन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा घी बना पाएंगे। तो चलिए, हमारा बटर निकल चुका है और मैंने आपको मलाई का प्रोसेस बता दिया है। और आज हम बनाने वाले हैं कुकर में घी, तो वो भी आप आज देख लीजिए कि कैसे बनता है। तो ये है, अभी जो मैंने बटर निकाला है वो है, इसे मैंने पानी से 1-2 बार धो लिया था। जो गोले से बनाए थे उनको पानी से धो लिया था। तो उसमें क्या है ना, जो इसका वेस्ट पार्ट होता है, जो बटर इसमें रह जाता है, जो भुन करके जो नीचे बैठता है, वही जो इसमें वेस्ट पार्ट होता है वो कम से कम निकले, इसलिए इसको हमने पानी में धो लिया है। तो वही करना है आपको, इसे अच्छे से ठंडे पानी से बटर को धो करके फिर आपको इसमें रखना है। और अब हमने कुकर का क्या किया है, लीक जो रहती, रबड़ जो रहती है इसमें, वो निकाल दी है और ढक्कन सीटी निकाल दी है, और इसको ढक देंगे। और जब ये पूरा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम ढक्कन को हटा देंगे, और अब हमें इसे कंटिन्यूटी में चलाना पड़ेगा। तो अब हम इसे, ऐसे नहीं है कि घी रख दिया और आप कहीं दूसरा काम करने लग जाए, नहीं। अगर आपको कुछ करना है तो आप किचन में ही कर सकते हैं, यहाँ से आपको हटना नहीं है किचन से। किचन से अगर आप हटेंगे तो आपका जो है ये घी निकल जाएगा। शुरू में क्या होता है ना, कि आप कितना भी कम कर लें गैस को, पर ये ऊपर उफन कर आता ही है घी जो है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसे हमें चलाना पड़ेगा। तो बार बार देखना है, और शुरू में कम ज़्यादा करते हुए 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से करना पड़ता है। कभी गैस की फ्लेम को कम करना पड़ता है, कभी तेज़ करना पड़ता है। जैसे हम तेज़ करते हैं तो इस तरीके से आता है। तो आप ये ना सोचिए कि एकदम ऊपर आ जाएगा तब हम स्लो करेंगे, नहीं। जैसे ही वह ऊपर आना शुरू होता है, आपको गैस की फ्लेम को कम कर देना है, वरना घी बहुत जल्दी निकल जाता है। घी क्या है ना, कि आप गैस बंद भी कर देंगे ना तो भी निकल जाएगा, अगर आपने ध्यान से नहीं किया। इसीलिए शुरू में आपको कम गैस पर ही इसको करना है। जब ये झाग से जो आ रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये हट जाएंगे, तब हम गैस की फ्लेम को तेज़ रखेंगे। अभी हमें कम रखना है शुरू में। तो जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाता है तो हमें इसकी गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम रखनी है, एकदम कम कर दीजिए। और जैसे ही यह झाग बैठ जाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए, फुल नहीं करना है, मीडियम करना है। तो मैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको मैं प्रोसेस पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जिनको आता है उनको तो बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं आता है, जो न्यू बिगनर्स होते हैं, जो सीखते हैं, जो वीडियो सीखने के लिए देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉपर अच्छे से घी को बना पाएँ। इसीलिए मैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट सारी बातें समझाने की और बताने की कोशिश करती हूँ, कि कोई चीज़ मुझसे मिस ना हो। तो इसको हमें चलाते रहना है, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में आपको ये एकदम जेल जैसा हो जाएगा। जैसे गोंद वगैरह होता है ना, जेल जैसा आपको नज़र आने लगेगा, बहुत गाढ़ा और चिपचिपा सा देखने में ये आपको लगेगा। तो आपको इसे चलाते रहना है, क्योंकि अगर नीचे लग जाएगा ना, जो बेस्ट पार्ट है वो नीचे बैठता है धीरे धीरे, तो वो नीचे लगेगा तो आपको साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। इसीलिए अगर हम चलाते रहेंगे तो ये बर्तन जो है हमारा घी बनाने का, ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स को आप नोट ज़रूर करिए और ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। तो अब हमारा इस टाइम पे गैस का फ्लेम ना तेज़ है, क्योंकि झाग आना बंद हो गया है, और ये घी हमारा उफन कर ऊपर इतनी जल्दी नहीं आएगा। अब आपका इसमें उबाल आएगा, और जो इसमें मॉइस्चर है घी के अंदर, है ना, जो बटर मिल्क या मिल्क रह जाता है, जो मॉइस्चर होता है, जो जिससे हम पानी से धोते हैं बटर को, थोड़ी बहुत पानी की बूंदें अगर रह जाती हैं तो उन सबको जलने में अब थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस टाइम पे वो मॉइस्चर इसका घी का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसमें लिक्विड पार्ट कुछ भी वैसा वाला नहीं रहेगा, जो दूध बटर का है वो सब जलकर एक खोए जैसी फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वो नीचे बैठ जाएगा, वेस्ट पार्ट उसका जल कर उसी में समाप्त हो जाएगा, और घी घी आपका तैर कर ऊपर आ जाएगा। और अभी घी बनने वाला है, ये संकेत दे रहा है, लेकिन घी अभी बना नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़े से झाग ऊपर आ रहे हैं।
अगर हमने इस टाइम पे घी बंद कर दिया, ठीक है, अगर हमने इस टाइम पे घी बंद कर दिया तो आपके घी में ना फफूंदी सी आ जाएंगी, वो सफ़ेद सफ़ेद सा जो हो जाता है ना, घी खराब जो होता है उसका रीज़न यही होता है कि अगर घी आपका कच्चा पका होगा तो उसमें ये मॉइस्चर जो रह जाएगा तो आपका घी खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको हमें पूरा निकालना है। तो अभी मेरा गैस का फ्लेम तेज़ नहीं है, मीडियम ही है इस टाइम पे। और मीडियम पे ये क्या है ना, जो साइड में जो ये अभी आ रहे हैं झाग झाग से, ये पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं। और जो इसका वेस्ट पार्ट है जो नीचे बैठ गया है, आप देख रहे होंगे कि ये अभी अभी और साफ़ होगा। ये जो आपको लग रहा है कि हाँ ये घी जैसा बन गया है, साफ़ दिखाई दे रहा है, तो अभी आपको ये कांच की तरह एकदम साफ़ दिखाई देगा जब अच्छे से घी बन जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ अभी परत सी जो दिख रही है ना, झाग, सफ़ेद झाग जो दिख रहे हैं, ये थोड़े से ना गोल्डन से हो जाएंगे, सुनहरे से हो जाएंगे, तो हमारा घी मतलब बन गया है। इसका यही पहचान रहेगी। ये देख पा रहे होंगे आप, सुनहरा सा हो गया है। इस टाइम पे हमें घी की फ्लेम को बंद कर देना है। और जो नीचे बैठा हुआ है ना, ये देखिए अभी आपको सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये अभी वाइट दिखाई दे रहा है। लेकिन गैस का फ्लेम बंद कर दिया, कुकर को मैंने गैस पर से हटा करके स्लिप पर रख दिया है, नीचे आप देख पा रहे होंगे, तब भी इसमें उबाल आ रहा है। तो इसीलिए जैसे ही मैंने आपको बताया, ये जो देखिए अब झाग नहीं बन रहे हैं, ये क्या है, ये घी के जो बुलबुले से निकल रहे हैं वो हैं, वाइट झाग नहीं है इसमें अभी। इस टाइम आप पहचान पा रहे होंगे। तो जो झाग थे वो जैसे ही गोल्डन से हुए, मैंने घी को बंद कर दिया, यही पहचान है। इसी टाइम आपको घी बंद कर देना है, क्योंकि घी अभी हमारा कम से कम 20 मिनट तक ऐसे ही, 10 मिनट से ज़्यादा ऐसे ही खदकता रहेगा, मतलब उबाल आता रहेगा बिना गैस जले भी। तो अभी ये अपने आप ही पकता रहेगा बिना गैस के। तो आप देख सकते हैं जो वाइट दिख रहा था नीचे, वो भी सुनहरा हो गया है। अगर आप इस टाइम पे बंद करोगे, जब ये सुनहरा हो जाएगा घी को, तो उसमें स्मेल आने लगेगी जलने की, और ये जल जाएगा, क्योंकि घी क्या है ना, ठंडा होने में बहुत टाइम लेता है। दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है, मैंने पॉइंट तो आपको बहुत बता दिए, लेकिन मेरा बताने का एक वो है कि अगला पॉइंट आपका यही रहने वाला है कि घी को तब छानना है जब एकदम से ठंडा हो जाएगा वो। और ठंडा होने के बाद आपको थोड़ा सा नॉर्मल सा रहेगा, तब आपको गुनगुना सा रहता है, तब आपको इसे कंटेनर में मतलब छान लीजिए जिसमें आपको स्टोर करना है। अगर सर्दियां हैं तो गर्मियों में एकदम ठंडा हो जाए फिर आप छानिए, क्योंकि गर्मियों में घी जमता नहीं है। सर्दियों में क्या है ना, थोड़ा सा गुनगुना होगा तभी आप छान लीजिए, वरना फिर से आपको गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जम जाता है सर्दियों में घी। और अब हमने जब इसे छान लिया है तो आप देख पा रहे होंगे कि चलनी में बिल्कुल भी नहीं आया है, जो वेस्ट पार्ट था वो मैंने उसी में छोड़ा हुआ है। अब क्या करना है कि इस डब्बे को हम जाली से ढककर रख देंगे। इसको अभी ढक्कन बंद करके नहीं रखेंगे, इसे 2-4 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप रात में कर रहे हैं तो जाली से ढककर छोड़ दीजिए, सुबह ढक्कन बंद कीजिए। अगर दिन में कर रहे हैं तो 2-3 घंटे के लिए भूल जाइए जाली से ढक के, उसके बाद इस ढक्कन को आप ढक्कन से बंद करके घी को रखना है, क्योंकि इसमें भाप वाला पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर आप ढक्कन बंद कर देंगे, थोड़ी बहुत भी इसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो वो जाएगा अंदर ही ना, और वो घी में मिल जाएगा, तो घी में एक स्मेल सी आने लगेगी, ठीक है। अगर आप घी ज़्यादा बना रहे हैं और आपको स्टोर करना है, ठीक है ना, तो उसमें बदबू आएगी आपको, फिर वो फफूंदी जैसा वाइट वाइट सा फंगल जैसा लग जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, खाने में वेस्ट हो जाएगा। और अगर कभी आपका घी इस तरीके से होता है कि वाइट वाइट सा हो जाता है या कुछ ऐसे, तो आपको क्या करना है, उसको दोबारा से आप हल्की गैस पर, मतलब हल्की आंच पर उसे गरम करना, और फिर छानकर यूज़ कर सकते हैं। घी खराब नहीं होता है। लेकिन अगर आपने घी को जला लिया, उसमें बदबू आ गई, तो वो नहीं निकलती है भाई। आप कितना भी उसमें इलायची लौंग डालिए, उसकी बदबू नहीं जाएगी जलने की। इसीलिए घी को टाइम से बंद करें। अगर आपने जैसे कुकर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा होने पर अगर आप बंद करेंगे, तो जब आपका कुकर ठंडा होगा तो ये जलकर कोयला हो जाएगा, एकदम काला कलर में ब्लैक सा हो जाएगा। अगर मैंने इसको जब बंद किया था, ये सफ़ेद दिख रहा था एकदम रुई की तरह,
बीच वाला जो कुकर में पाया गया ये रुई की तरह था, सफ़ेद, जब मैंने गैस को बंद किया था। और उसके बाद में भी वो उसमें भुन गया है, क्योंकि घी बहुत देर तक गर्म होता है। तो इस बात को आप समझिए कि घी बनने से कितनी देर पहले हमको फ्लेम को बंद करना है, नहीं तो आपके घी में एक जलने की स्मेल आएगी, घी नहीं दिखेगा आपको, घी का कलर भी थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा और खाने में तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा। तो आज हमने एक नींबू का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा घी निकाला है, ठीक है ना। एक नींबू का कमाल देखा आपने, कितना अच्छे से घी निकल कर तैयार हो जाता है। दूसरी बात, हमें मलाई को जमाने का कोई झंझट नहीं रहता है ना, फटाफट से चीज़ें हो जाती हैं। और कुकर में घी बनाने का रीज़न क्या है वो भी आज आप सुन लीजिए। आपके घर में कितने भी बर्तन होंगे, ठीक है, भगोना है, कढ़ाई है, कुछ भी है, लेकिन कुकर से भारी तले का कोई दूसरा बर्तन नहीं होता है। कुकर का जो तला होता है, मतलब जो उसका वेस होता है, वो पार्ट उसका बहुत भारी होता है नीचे वाला। तो उसमें जब हम कुछ भी ऐसा बनाते हैं तो वो लगता नहीं है और बहुत जल्दी बन जाती हैं चीज़ें, ठीक है। कुकर में तो वैसे भी भाई जल्दी बनती हैं। तो कुकर में भाई घी डाल के सीटी ना लगा देना, सीटी नहीं लगाना है। मैंने सीटी नहीं लगाई है उसमें। कुकर का रबड़ भी निकाला हुआ है, सीटी भी निकाल कर रखी हुई है। मैंने उसको ढक कर के गरम किया था कि जल्दी से गरम हो जाएगा तो घी हमारा जल्दी बनेगा, एज अ प्लेट की तरह, जिससे कि एयर बाहर ना जा पाए उसकी। इस तरीके से मैंने उसको थोड़ा सा गरम किया था। तो आप इसको ज़रूर समझिए, कुकर में घी डाल के भाई सीटी मत लगा देना, वरना सारा आपका सत्यानाश हो जाएगा घी का। घी बनाने बैठेंगे और बोलेंगे कि मैंने तो उसका वीडियो देखा था। भाई मैंने आपको कुकर में घी बनाकर दिखाया है, लेकिन किस तरीके से बनाया है वो भी आप प्लीज़ ज़रूर से ध्यान से देखिए। और इसी के साथ राधे राधे।